भक्ति में शक्ति। नेहा रोटी बनाते बनाते नमोकार मंत्र का जाप कर रही थी। मेट्रो शहर में अलग से नित्य मंदिर जाने और पूजा पाठ का समय कहाँ निकाल पाती थी बेचारी, तो बस काम करते करते ही ध्यान कर लेती थी। तभी एकाएक धड़ाम जैसे जोर की आवाज हुई और साथ में दर्दनाक चीख। कलेजा धक से रह गया। जब आंगन में दौड़कर झांकी तो उसका 8 साल का बेटा चुन्नू चित पड़ा था, खून से लथपथ। मन हुआ दहाड़ मार कर रोए, परंतु घर में उसके अलावा कोई नहीं था। रोकर भी किसे बुलाती, फिर चुन्नू को संभालना भी तो था। दौड़कर नीचे गई तो देखा चुन्नू आधी बेहोशी में माँ की रट लगाए हुए था। अंदर की ममता ने आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। फिर 10 दिन पहले कराए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद न जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई कि चुन्नू को गोद में उठाया। बाहर कोई ऑटो न देखकर पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर पैदल ही दौड़ पड़ी। रास्ते भर ईश्वर को जी भर कर कोसती रही, बड़बड़ाती रही, हे प्रभु क्या बिगाड़ा था मैंने जो मेरे ही बच्चे को। खैर डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर इलाज होने पर चुन्नू बिल्कुल ठीक हो गया। चोटें गहरी नहीं थी, ऊपरी थी, तो कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को घर पर जब सब टीवी देख रहे थे तब नेहा का मन बेचैन था। भगवान से विरक्ति होने लगी थी। एक माँ की ममता प्रभु सत्ता को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी। कैसे चुन्नू आंगन में गिरा कि एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। कल ही तो पुराने चापाकल का पाइप का टुकड़ा आंगन से हटवाया है, ठीक उसी जगह था जहां चुन्नू गिरा पड़ा था। अगर कल मिस्त्री ना आया होता तो उसका हाथ अब अपने पेट की तरफ गया जहां टाके अभी भी हरे थे, अपेंडिक्स ऑपरेशन के। आश्चर्य हुआ कि उसने 20-22 किलो के चुन्नू को उठाया कैसे वो आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फूल सा हल्का लग रहा था चुन्नू। वैसे ऑपरेशन के बाद तो वो कपड़े की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पाती थी। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं और जब वो पहुंची तो 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज हो गया, मानो डॉक्टर साहब को किसी ने रोक रखा था। उसका सिर प्रभु चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। आंखों में आंसू प्रायश्चित के साथ मन ही मन प्रभु से अपने शब्दों के लिए क्षमा मांगी। तभी टीवी पर ध्यान गया तो प्रवचन आ रहे थे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट रोक तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति जरूर दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो, भटको मत। नेहा ने घर के मंदिर में झांक कर देखा, प्रभु जैसे मुस्कुरा रहे थे। कर सकें तो लोगों पर 3 एहसान अवश्य करना। फायदा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी ना पहुंचाएं। दूसरा, खुशी नहीं दे सकते तो दुख भी ना पहुंचाएं। और तीसरा, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करें। लाइक करके तीनों बातों को सहमति दें। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।